शमशान में जब चिता जल रही होती है, ऐसे वक्त अगर जल रही लाश अपनी हाथ ऊपर करती है तो लोग कहते हैं कि वो आत्मा अतृप्त है, उसे किसी की साथ चाहिए। ऐसी अवस्था में तुरंत जिस नदी पे या जिस भी जगह पे उन्हें जलाया जा रहा होता है, वहाँ मेढक या मछली को मार के तुरंत उस चिता में फेंका जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से उस आत्मा को तृप्ति मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी में आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। दोस्तों, आज की ये कहानी है खूंटी जिले। ये कहानी हमें खूंटी जिले से प्राप्त हुई है, वहीं की ये घटना है। कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई चिता जल रही हो, अगर उस वक्त उसका हाथ ऊपर आ जाए, हाथ ऊपर आना अमूमन हम लोग ये समझते हैं कि जब लाश जलती है तो शरीर सिकुड़ना शुरू होता है, इस कारण उसका हाथ पैर ऊपर आता है। लेकिन शास्त्रों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। ऐसे में अगर किसी का हाथ ऊपर उठ जाए तो लोग ये मानते हैं कि इसकी आत्मा तृप्त है, इसे किसी की साथ चाहिए। और ऐसे में वो उसी तालाब या नदी किनारे जहाँ भी चिता जल रही होती है, तुरंत वहाँ मेढक या मछली को मारकर उसी चिता में फेंका जाता है ताकि उसे किसी का साथ मिल सके। ऐसे ही घटना घटी थी खूंटी जिले में। ये कहानी है मधुसूदन जी की। वो बतलाते हैं कि खूंटी जिला में एक बार की बात है कि एक परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु अकाल मृत्यु थी। उनका दाह संस्कार पूरी विधि विधान के साथ किया जाता है। लोग कहते हैं कि जब अकाल मृत्यु होती है तो उसके पैरों में सुई चुभाए जाते हैं और तंत्र विद्या या पूजा पाठ के द्वारा जब उन्हें शमशान घाट लेके जाया जाता है तो रास्ते में सरसों को बुना जाता है, छींटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब वो आना चाहे, उसकी जो आत्मा है, तो वो जब तक उन सरसों के दानों को चुन नहीं लेती है तब तक वो नहीं आ सकती, और चलेगी तो उसके पैर में वो सुई का चुभन महसूस होगा। तो ये मान्यताएं हैं और ये सारे विधि विधान के साथ वहाँ उस शव का अंतिम संस्कार शुरू किया जाता है। और उसी समय जलने के क्रम में उस बॉडी का हाथ ऊपर उठाता है तो लोग इसे अमूमन छड़ी या कोई लंबा बांस वगैरह से उसके पैर को या हाथ को दबा देते हैं और जला देते हैं। ठीक ऐसा ही वहाँ भी हुआ था। लेकिन चूँकि ये जानकारी मधुसूदन जी को थी तो वो बतलाते हैं कि ठीक ये चीज़ होने के बाद तकरीबन 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर उनके परिवार में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये सोचने की बात थी, समझने की बात थी। फिर मधुसूदन जी बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या जो बातें हैं, ऐसा लोग मानते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है। अगर आपको भी कहीं ऐसा लगता है या आपके भी यहाँ आपके क्षेत्र में ऐसा कहीं हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हाथ उठना आम बात है, लेकिन अगर ये उठ जाए तो उस समय ऐसा लोग करते हैं। अब ये तो मुझे कहानी मिली है, मैं आपको कहानी बतला रहा हूँ। अब इसका हकीकत क्या है क्या नहीं है, कोई ज्योतिषी या पंडित आपको विशेष तौर पे बता पाएंगे। लेकिन अगर आप भी कहीं जाते हैं कहीं दाह संस्कार में, 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। नमस्कार। और हाँ, आप सुपर थैंक्स पर जाके क्लिक करें और हमें कुछ डोनेट करें ताकि आपके बीच और भी कहानियों को हम लाते रहें। नमस्कार।